नमस्ते, मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। एक रेखा खींच के हम उस पर 0 से लेके 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर कुछ पॉइंट्स लगा लेते हैं और जिसे भी हम 0 मानते हैं उससे दाईं तरफ, दाएं हाथ की तरफ आगे जाने पर प्लस में संख्याएं जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सारे बिंदुओं की दूरी बराबर होनी चाहिए, इसीलिए आपको स्केल का यूज़ करके 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट लगाने होंगे। अगर 1 से शुरू करते हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। अगर 0 से शुरू करते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और 0 के पीछे की तरफ भी अगर हम पॉइंट्स लगा के ये लाइन लंबी कर दें तो -1, -2, -3 शुरू हो जाएगा, तो वो पूरा पूर्णांक हो जाता है। अब अगला टॉपिक है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रम आगत यानी क्रम से आने वाली, क्रम मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी संख्या है उसके जस्ट बाद में आने वाली संख्याएं, उन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कहें कि 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो उसका तरीका क्या है? 20 तो पहली संख्या हो गई, जब उसमें 1 जोड़ेंगे तो उससे आगे वाली संख्या हमें मिलती है, वो हो गई 21। 21 में फिर 1 जोड़ा तो उसके आगे वाली संख्या हो गई 22, और 22 में फिर 1 जोड़ा तो उससे आगे आने वाली संख्या हो गई 23। तो हमारी 3 क्रमागत संख्याएं क्या हो गई? 21 से आगे की, 20 से आगे की, 21, 22 और 23। ठीक है। इसी तरह अगर 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है, ऐसा कुछ ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं में से पहली और तीसरी का योगफल 40 है, फर्स्ट का और थर्ड का योगफल यानी दोनों को जोड़ने पर 40 आ रहा है ना। तो हमें उसका क्या करना है, जो संख्याएं हैं वो ज्ञात करनी है। तो पहली और तीसरी संख्या का योग हमने 40 किया और अपॉन 2 किया तो हमें 20 मिल गया, यानी कि बीच वाली संख्या 20 हो गई। तो 20 बीच की संख्या है, तो उससे पहले 19 आएगी और उससे आगे 21 आएगी। तो क्रम से आने वाली संख्याएं हम इस तरह से निकालते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आप देख लीजिए ध्यान से कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, और ये क्या है? पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी। कोई भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं मिला होता है। 1 से लेकर आगे तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और 2 क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। अब बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम की। कोई भी संख्या जब वो प्लस में होती है, आपको मालूम है 0 बीच में होता है, 0 से दाईं तरफ जो भी जाती है संख्या वो प्लस में होती है, यानी +1, +2, +3। और 0 से जो बाईं तरफ होती है वो -1, -2, -3 इधर जाती है, तो वो माइनस में होती है। योगात्मक प्रतिलोम का होता है कि जो भी संख्या प्लस में है उसका जस्ट अपोजिट कौन सा होगा। मान लीजिए हम +1 की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? 0 से +1 की जितनी दूरी है, 0 से ही -1 की जितनी दूरी है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। इसका मतलब +1 का जस्ट अपोजिट होता है -1। यानी हम आपसे कहें कि +1 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप कहेंगे -1। ऐसे ही -12 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +12। -12 का योगात्मक प्रतिलोम +12 होगा और +12 का योगात्मक प्रतिलोम -12 होगा। तो कुछ संख्याओं के आप योगात्मक प्रतिलोम लिख के देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। इन संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।